आंगनबाड़ी केंद्रों से सूखा राशन देने पर हाईकोर्ट ने लगा दी है रोक। आज के इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हाईकोर्ट का एक नया फैसला, नया आदेश आ चुका है फाइनली। ड्राई राशन, चने की दाल, तेल, दलिया को लेकर के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आंगनबाड़ी केंद्रों से सूखा राशन देने पर हाईकोर्ट ने लगा दी है रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने नवजात बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं, धात्रियों, घरेलू राशन और गर्म पके भोजन की जगह पर सूखा राशन देने पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का समयबद्ध तरीके से पालन करें और घरेलू व गर्म पके हुए भोजन की आपूर्ति संबद्ध 2022 के नियमों अनुसार सुनिश्चित करें। तो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह आदेश है, मतलब यह सरकार से गुजारिश है। एक प्रकार से समझ लीजिए, एक प्रकार से हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है। सरकार को निर्देश दिया गया है कि आप जो पहले 2022 में जो नियम चलता था, हॉट कुक्ड भोजन मिलता था बच्चों को, वही व्यवस्था फिर से लागू की जाए। और ये जो सूखा राशन की व्यवस्था है, चने की दाल, तेल, दलिया वाला, वो व्यवस्था को बंद कर दिया जाए। यह हाई कोर्ट का फैसला है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है। इसी के साथ राज्य सरकार के निर्णय से असहमति जताई है। न्यायालय ने कहा है कि इस योजना के तहत राज्य सरकार सूखा पोषाहार की जगह हार्ड कुक्ड टेक होम राशन का वितरण करवाए। यह फैसला है न्यायालय का। और यह भी कहा गया है कि महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूह के जरिए जो सूखा पोषाहार बांटने के राज्य सरकार के निर्णय से असहमति भी जताई है। राज्य सरकार का जो नियम चल रहा है इस वक्त, उसी को लेकर के यह खबर आई है। ICDS स्कीम के तहत जो पोषाहार ड्राई राशन का वितरण किया जाता है, इसी के साथ नियमों के तहत हार्ड कुक्ड टेक होम राशन फूड बांटा जाता था। लेकिन राज्य सरकार ने अब स्वयं सहायता समूह के जरिए स्थानीय स्तर पर सूखा पोषाहार बांटने का निर्णय लिया है, जिसे खारिज किया जाना चाहिए। यह भी आदेश आया हुआ है। इसी के साथ शिप्रा देवी व प्रत्युष रावत को जनहित याचिकाओं को निस्तारित करके दिया। याचिका ने करने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति करने वाले पोषाहार की मात्रा व गुणवत्ता समेत इसके वितरण में कथित धांधली का मुद्दा उठाया था। साथ ही केंद्रों के संचालन, पोषाहार आपूर्ति व निगरानी करने का आग्रह किया। 140 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसे 1,78,706 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक इन केंद्रों में 2,22,33,550 लाभार्थी जुड़े हैं। कोर्ट ने कहा, स्वयं सहायता समूह को वरीयता देना एवं महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार का स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह सशक्तिकरण ग्राम पंचायतों की सहभागिता से होना चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पोषाहार वितरण के पोर्टल पोषण ट्रैकर पर सही जानकारी अपलोड कराने के निर्देश दिए हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखे रजिस्टर में भी जानकारी दर्ज कराने को कहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लखनऊ हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी केंद्र पर सूखा राशन बांटने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब बच्चे, गर्भवती, धात्री महिलाओं को सूखा राशन की जगह टेक होम राशन, हार्ड कुक्ड फूड यानी कि पका हुआ भोजन दिया जाए। ये फैसला जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया फैसला है और यह फैसला ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चल रही योजनाओं पर लागू होगा। योजना के तहत हर महीने बच्चों और महिलाओं को राशन मिलता था, जिसमें चने की दाल, तेल और दलिया दिया जाता था सूखा राशन में। अब उस राशन की जगह रेडी टू ईट मील जैसे हलवा, खिचड़ी, दलिया या पका हुआ टेक होम राशन भोजन मिलने की संभावना जताई जा रही है। पूरे प्रदेश में करीब 1,78,706 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं और जिसमें अब इसमें यह भी हम आपको बता दें, कोर्ट ने यह भी कहा, सूखा राशन में गड़बड़ी, पोषण में कमी, वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही थी। पोषण स्तर सुधारने के लिए टेक होम राशन फूड का फॉर्मेट ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों में भी ये मॉडल पहले से सफल रह चुका है। अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें। क्या आप यह पता करें कि अब किस रूप में फूड मिलेगा, रेडी टू ईट होम फूड या पका हुआ खाना। कोई गड़बड़ी मिली तो स्थानीय अधिकारियों या ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अब इस फैसले से गरीब परिवारों के बच्चे माताओं को बेहतर पोषण मिल सकता है, बशर्ते सरकार इसे ईमानदारी से लागू करे। आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यह फैसला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को निर्देश दिया गया है। अब ये सरकार का फैसला आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सरकार ही जाने। फिलहाल के तौर पर ऑफिशियल सरकार की तरफ से भी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है कि सूखा राशन बंद हो जाएगा। हाई कोर्ट का ये फैसला है। अब हाई कोर्ट का फैसला माना जाएगा या नहीं वो तो आगे चल कर के ही पता चलेगा। फिलहाल के तौर पर अभी यही जानकारी आप लोगों के लिए आई हुई थी। तो आप सभी चैनल पर अगर आप पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगी तो आगे जो भी अपडेट जो भी फैसला आएगा सरकार का वो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू।